शहर को नेत्रदान की नगरी के नाम से पहचाना जाता है। नीमच में वर्ष 1980 को पहला नेत्रदान हुआ था। इसके पूर्व शहर के स्वतंत्रता सेनानी श्याम सुख गर्ग का 15 जुलाई 1975 को मुंबई में निधन हो गया था। इसके उपरांत परिजनों ने नेत्रदान कराया था। इस नेत्रदान के बाद 1980 के दशक में कमलाबाई पति हरिकिशन गोयल का निधन हुआ, तो परिजनों ने बाबूजी के नेत्रदान से प्रेरणा लेकर नीमच में इस नेत्रदान के बाद 1980 के दशक में कमलाबाई पति हरिकिशन गोयल का निधन हुआ, तो परिजनों ने बाबूजी के नेत्रदान से प्रेरणा लेकर नीमच में नेत्र उत्सारण करवाकर पहला नेत्रदान संपन्न करवाया। इसके बाद करीब 12 साल बाद नीमच में आई बैंक की शुरुआत हुई। नीमच में मध्य प्रदेश का यह पहला आई बैंक बना। तब से लेकर अब तक नीमच जिले में करीब 5000 से ज्यादा लोग नेत्रदान कर चुके। लायंस क्लब के पूर्व अध्यक्ष SN गगरानी बताते हैं कि एक दशक पूर्व ग्राम बिकेन में किसान गिसुलाल पाटीदार की मृत्यु हो गई थी। इस पर परिजनों ने स्थानीय लायंस क्लब को संदेश भेज नेत्रदान की इच्छा जताई थी। इस पर डॉक्टरों की टीम जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर ग्राम बिकेन पहुंची। जहां पहुंचने में टीम लेट हो गई, तब तक पाटीदार के शव को चिता पर लेटा दिया गया था। परिजनों की सहमति से शव को दाह संस्कार के पूर्व डॉक्टरों ने परीक्षण कर पाटीदार का नेत्र उत्सारण किया। इस नेत्रदान से भी नागरिकों को प्रेरणा मिली। आज नीमच को अफीम की खेती के साथ ही नेत्रदान की नगरी के नाम से भी पहचाना जाता है। लायंस क्लब के अध्यक्ष सुनील शर्मा ने बताया कि लायंस क्लब की स्थापना को 60 साल हो चुके। क्लब के माध्यम से करीब 5000 से ज्यादा नेत्रदान संपन्न कराए जा चुके। नीमच में कई लोगों ने देहांत के पूर्व ही नेत्रदान का संकल्प लेकर फॉर्म भर रखे। नेत्रदान के बाद विशेषकर चिकित्सक इन आंखों को नेत्रहीन लोगों को प्रत्यारोपण कर के माध्यम से लगाते। कई नेत्रहीन लोग नागरिकों की इस पहल के बाद दोबारा देखने में सक्षम हुए। देश का पहला आई बैंक 1940 में चेन्नई में शुरू हुआ था। इसके बाद 1965 में दिल्ली MS में आई बैंक की शुरुआत हुई है। सन 1989 से 90 में आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है। नीमच में प्रदेश का पहला आई बैंक 1992 में अस्तित्व में आया है। बेशक नीमच शहर को नेत्रदान की नगरी कहा जाता है और कहा भी जाना चाहिए क्योंकि हम खुद आज इतने बड़े हो गए हैं। लगभग हम बहुत छोटे थे तब से देखते आ रहे हैं कि नीमच में जब भी किसी परिवार में किसी का देहांत होता है तो परिवार खुद सामने से या फिर परिवार को कन्विंस करने के लिए कोई समाजसेवी संस्था, वैसे मुख्य रूप से लायंस क्लब नीमच को हमने देखा है कि वो उस परिवार को जाकर के नेत्रदान का महत्व बता के उस परिवार से नेत्रदान के बारे में बात करते हैं और नेत्र लेते भी हैं और फिर वो नेत्र किसी न किसी व्यक्ति को, ज़रूरतमंद को लगता भी है। बेशक नीमच शहर को नेत्रदान की नगरी कहा जाता है और कहना भी चाहिए। देखिए, पिछले कई सालों से लगभग 25-30 साल से तो मुझे भी हो गया देखते हुए यहाँ पर नीमच में जब किसी परिवार में देहांत होता है तो नेत्रदान किया जाता है। लगभग जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है 5-6 हज़ार लोगों के आसपास तो लायंस क्लब ने ही जो है नेत्रदान कराएं और भी कई अन्य संस्थाएं हैं जो नेत्रदान के अंदर अपना जो है योगदान देती हैं और काफ़ी परिवार ऐसे हैं जो नेत्रदान से जुड़ चुके हैं। यानी कि नीमच का मुझे नहीं लगता कि कोई परिवार ऐसा होगा जिससे नेत्रदान अब तक ना हुआ हो। जिस किसी परिवार में भी देहांत हुआ है वहाँ से नेत्रदान हुआ ही है। इस पर नीमच की ख्याति पूरे विश्व के अंदर है। देखिए, नीमच में जैसे कि एक गोमाबाई हॉस्पिटल है, नेत्रदान के नेत्र विशेषज्ञ वहाँ होते हैं और काफ़ी सालों से ये जो है वहाँ पर लोग अपने नेत्र का इलाज कराने के लिए दूर दूर से पूरे देश और दुनिया से वहाँ पर आ रहे हैं। तो इस मायने में नेत्रदान के मायने में और नेत्र विशेषज्ञों के बारे में नीमच का नाम पूरे देश और दुनिया में जाना जाता है। आपका नाम? राहुल खंडेलवाल, प्रेसिडेंट रोटरी क्लब नीमच। सबसे पहले तो भाई साहब MP का मैं स्वागत करता हूँ कि वो नीमच के जागरूकता अभियान में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और सब लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लायंस क्लब नीमच को करीब 60 साल हो गए हैं और अब तक हम करीब 5000 जोड़े नेत्रदान हमें प्राप्त हो चुके हैं और इसमें से कई लोगों की ज्योति वापस आई है। एक आँख करीब 5 जगह काम आती है और एक आँख से अलग अलग उसके पार्ट से 5 लोगों को रोशनी मिलती है। लेकिन जिन लोगों को हम जब इसका डोनेट करते हैं तो जिसको आँख लगती है उसका नाम उजागर नहीं होता है, क्योंकि ये बड़ा एक सिंपैथी वाला मैटर है। तो ये हम गोमाबाई में आई को डोनेट करते हैं, फिर गोमाबाई में क्रमानुसार जिन लोगों को ज़रूरत होती है उनका ये आई डोनेशन होता है। मेरे जो पुराने लायंस साथी हैं उन्होंने बहुत मेहनत करी
और लोगों को जागरूक किया नेत्रदान के लिए, जबकि ऐसी मान्यता थी कि यदि आप अपनी मरने के बाद यदि आप अपनी आँख को डोनेट करोगे तो अगले जन्म में अंधे पैदा होगे। ऐसी मान्यताओं को ख़त्म करके, ऐसे अंधविश्वास को ख़त्म करके मेरे नीमच के लाइन साथियों ने जो काम किया है, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। विश्व में नीमच का नाम लायंस इंटरनेशनल में आई डोनेशन के नाम से जाना जाता है। और एक छोटी सी, अब तो ज़िला हो गया, छोटी सी तहसील जब नीमच थी तो भी यहाँ हम अभी भी तो भी यहाँ आई डोनेशन होता था। और हम हर साल 100 से 150 जोड़े आई डोनेशन करते हैं। हम आई डोनेशन में हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। कैंसर वालों की आई हम नहीं लेते हैं, जिनको हेवी शुगर होती है उनकी आइज़ भी नहीं लेते हैं क्योंकि वो काम नहीं आती। लेकिन हम जहाँ से भी हमको खबर आती है, चाहे वो हमारे लायंस के जो मेंबर हैं, रिखब गोपावत, शैलेंद्र पोरवाल, बाबूलाल गौड़, जहाँ से भी खबर आती है कि फलानी जगह ऐसी कोई मतलब फलानी जगह किसी की मृत्यु हुई है, तो आदमी 60-60, 70-70 किलोमीटर रात को 2 बजे भी जाके और आई लेके आते हैं। और इस तरह नीमच आई डोनेशन में पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में आई डोनेशन नाम से जाना जाता है। ऐसे हमारे यहाँ करीब अभी 2000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने आई का फॉर्म भर रखा है और हमारे यहाँ आते हैं और वो अपना हमारा एक फॉर्म है, वो फॉर्म ले जाते हैं जिसमें देहदान, जो व्यक्ति देहदान करना चाहता है वो देहदान करता है और जो व्यक्ति आई डोनेशन करना चाहता है वो अपनी आई डोनेट करता है। मैं शुरू से नेत्रदान में तो अग्रणी रहा है, देश में अग्रणी रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी सर्जरियाँ भी आँख की अभी भी संपन्न हो जाती है। इवन सबसे पहले कॉर्निया ट्रांसप्लांट 1989 में मैंने ही किया था। उस वक्त इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ अपने पास नहीं हुआ करती थी, पर फिर भी उसके बावजूद भी हमने 1989 में पहला कॉर्नियल ट्रांसप्लांट अपने एरिया में किया था। पेशेंट का नाम चरणदास करके था। उसने दोनों आँखों से वो अंधा था और वो पहली बार अपनी माँ का मुंह देख पाया उस नेत्रदान के प्राप्त आँखों से, आँखों का प्रत्यारोपण करने की वजह से, और वो काफ़ी सफल रहा। और नेत्रदान का नाम तो नीमच का पूरे भारत में फैला हुआ है। और इसके अलावा भी अब नेत्रदान की नगरी के बाद तो काफ़ी नेत्र प्रत्यारोपण यहाँ हो चुके हैं। मैंने स्वयं ने भी 35-40 तो कम से कम कर ही लिए हैं। उसके अलावा उसके बाद तो और दूसरे भी हॉस्पिटल्स आ गए, दूसरे डॉक्टर्स भी आए, डॉक्टर नरूला, डॉक्टर गोवाई के डॉक्टर्स हैं, इन्होंने भी अब बाद में काफ़ी नेत्रदान किए। तो उस तरह से नीमच का नाम नेत्रदान में तो काफ़ी आगे हो गया है। और ऑपरेशंस भी यहाँ जटिल से जटिल ऑपरेशन नेत्र के हो जाते हैं, पर्दे के ऑपरेशन भी हो जाते हैं और जटिल से जटिल मोतियाबिंद की सर्जरी भी हो जाती है। अभी कुछ दिनों पहले हमने जो है अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कन्हैयालाल जी डूंगरवाल की धर्मपत्नी कमला देवी जो कि 91 ईयर्स की है, उनका दोनों आँखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया था, जो कि थोड़ा जटिल था क्योंकि उसमें पुतली उनकी बहुत छोटी भी थी और बेहोश भी नहीं कर सकते थे। पर उसके बावजूद भी, जबकि वो काफ़ी जगह से उनको मना भी बोल दिया था कि मत कराओ, नहीं हो पाएगा, ऐसा है, पर उन्होंने वो हमारे पास पहुँचे और हमने उनका सफल दोनों आँख का ऑपरेशन किया। आज वो खुश हैं। और इस प्रकार से काफ़ी बड़े बड़े ऑपरेशन भी नीमच में नेत्र के मामले में हो जाते हैं। और अभी पर्दे की सारी मशीनें अपने पास उपलब्ध है, पर्दे के ऑपरेशन हो जाते हैं, मोतियाबिंद के जटिल ऑपरेशन भी हो जाते हैं, बड़ी से बड़ी मशीनें अपने यहाँ आई ट्रांसप्लांट तक यहाँ हो जाता है? हाँ हाँ, आई ट्रांसप्लांट भी हो जाता है। ये तो मैं बता रहा हूँ आपको कि 1989 में ही पहली बार हो गया था, तो अब तो आई ट्रांसप्लांट नीमच में आराम से हो जाता है और सफलतापूर्वक होता है। हाँ, नेत्रदान एक्चुअली नेत्रदान की नगरी का नाम इसीलिए पड़ा कि नेत्रदान के अंदर नीमच हमेशा से अग्रणी रहा है। इवन इंदौर जैसे महानगर में या उदयपुर जैसे महानगरों में भी इतने नेत्रदान नहीं होते थे जितने कि नीमच में उस ज़माने से हो रहे हैं, 1961 से इतने। इवन इंदौर को में नेत्र प्रत्यारोपण के लिए आँखें, जब नीमच में कोई डॉक्टर नेत्र के नहीं थे उस समय इंदौर ही जाती थी सारी। तो इंदौर के जो नेत्र प्रत्यारोपण करने वाले डॉक्टर हैं उनको सारी आंखें नीमच ही सप्लाई करता था। इतना नेत्रदान में नीमच फेमस हो चुका है। और इवन ग्रामीण क्षेत्र में भी ये भावना फैल चुकी है। तो बहुत बार तो गाँव में नेत्रदान के लिए जाना पड़ता है
और अब तो काफ़ी सरलता है। नहीं तो मैं तो 1991, 92 में जबकि रोड्स की कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो हम लोग जब डिकेन और रतनगढ़ और नेत्रदान के लिए जाया करते थे, ऑलमोस्ट ठंड में तो पूरी रात निकल जाती थी, धीरे धीरे गाड़ियाँ, क्योंकि रोड नहीं थी। लेकिन उस वक्त भी सभी समाज सेवी, हमारे लायंस क्लब बंधु हमारे साथ होते थे और हम लोग बड़े ही सेवा भावना से और उस भाव समर्पण की भावना से जाके नेत्र लेके आते थे, और इसलिए नीमच का नाम नेत्रदान में काफ़ी अग्रणी है। देखिए, नीमच और गुमाबाई दोनों ही नेत्रदान नीमच तो नेत्रदान नगरी के नाम से प्रसिद्ध है ही। गुमाबाई नेत्रालय की वजह से नीमच को नेत्रदान नगरी का नाम मिला हुआ है। हम लोगों के पास एक आधुनिक आई बैंक है जिसमें जितने भी ऐसे मरीज हैं जिनको कॉर्निया प्रत्यारोपण के माध्यम से रोशनी पुनः दिलाई जा सकती है, ऐसे लोगों का हम लोग चिन्हित करते, लिस्ट बनाते हैं और आसपास के गांवों में या नीमच शहर में जहां पर भी नेत्रदान के लिए हमारे पास कॉल आता है तो हमारी जो टीम है वो जाती है, वहाँ जो दानदाता है उनके माध्यम से कॉर्निया प्राप्त करती है और लाने के बाद यहाँ पे जो भी ज़रूरतमंद है, लिस्ट में जो हमारे पास नाम होते हैं जिनको अत्यधिक आवश्यकता रहती है या जिनको सबसे पहले आवश्यकता रहती है, प्राथमिकता के आधार पर ऐसे मरीजों को बुलाया जाता है और उनका नेत्र प्रत्यारोपण किया जाता है। अभी तक हमने हजारों लोगों को इस माध्यम से, नेत्र प्रत्यारोपण के माध्यम से नेत्र ज्योति प्राप्त कराई है। और अभी कोविड खत्म होने के बाद, कोविड वैसे खत्म नहीं हुआ है बट लेकिन अभी 5-6 महीने से वापस पुनः नेत्रदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अभी भी हमारे पास जब भी कोई नेत्रदान हेतु कॉल आता है तो हम लोग जाते हैं और नेत्र बैंक का काम पुनः पहले की तरह से शुरू हो चुका है। और हम चाहते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो और अपना नेत्रदान के हेतु आगे आए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस माध्यम से अंधत्व से छुटकारा दिला सके। देखिए, इसके लिए एक आपको आई बैंक के साथ में एक आपके नेत्रालय में कॉर्निया का विभाग होना जरूरी है, कॉर्निया सर्जन का होना जरूरी है जो नेत्र प्रत्यारोपण करना जानता हो। हमारे पास ऐसे नेत्र सर्जन उपलब्ध है और ये अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है। ऐसे लोगों को चिन्हित करना, फिर उनको नेत्र प्रत्यारोपण कराना एक अपने आप में बहुत बड़ा काम है और इसके लिए आपको आधुनिक मशीनें और एक आधुनिक ओटी की ज़रूरत होती है जो हमारे यहाँ उपलब्ध है। नीमच को नेत्रदान की नगरी सबसे पहले 2009 में BBC जो न्यूज़ है उन्होंने इसको बताया था नेत्रदान नगरी के तौर पे। और चूँकि काफ़ी सालों से यहाँ पे नेत्रदान हो रहे हैं, सबसे पहला नेत्रदान 1975 में हुआ था अग्रवाल परिवार से और 1984 के बाद से रेगुलर हो गया है। पहले तो नेत्रदान उदयपुर, इंदौर भेजे जा रहे थे, लेकिन बाद में जो GD अग्रवाल साहब थे जिन्होंने हॉस्पिटल बनाया है ये, उन्होंने ये सोच के कि नीमच में ही आँखें इस्तेमाल हों, ये सोच के बनाया था। अभी तक हमें लगभग 5000 के आसपास कॉर्निया मिल चुके हैं और जिसमें से लगभग 2000 के आसपास लगाए जा चुके हैं। कितना अनोखा काम है, किस तरह से नेत्र की नगरी से चलने लगा, किस तरह नेत्रहीन को नेत्र मिल जाए, किस तरह से बड़ा मेजर जो आई ट्रांसप्लांट का काम हो अभी होने लगा है। ये किसी को भी कि ये जानने के लिए कि बिना रोशनी के वो कैसा महसूस करते हैं, ये सोचने के लिए और 10 सेकंड के लिए अगर अपनी आंखें बंद करें तब देखें कि कैसा अंधेरा उनको महसूस होता है। और ये हम सबको जानना चाहिए। 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें, देखें एकदम दुनिया अंधेरी हो जाती है। तो अगर ये आपके मन में किसी का कल्याण करने की भावना है, किसी को रोशनी देने की भावना है, तो आप अपने आप इस काम में लग जाएंगे। और जो यहाँ अस्पताल के लोग हैं, नीमच में नीमच वासी लोग हैं, बहुत सारे NGO हैं जो मदद कर रहे हैं, लोगों को नेत्रदान के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि उनके जब परिजन की डेथ हो तो वो लोग नेत्रदान करें, क्योंकि जब नेत्रदान करेंगे तभी आप दूसरे को कॉर्निया लगा पाएंगे। ये नीमच वालों के लिए सौभाग्य की बात है कि इतना अच्छा उनको एक अस्पताल मिला है जो नेत्र रोगों की केवल कॉर्निया में नहीं, सारे रोगों के उनको उपचार का साधन यहाँ पे है। और कॉर्निया प्रत्यारोपण के क्षेत्र में
अस्पताल के साथ साथ जैसा मैंने बताया कि दूसरे बहुत सारे एनजीओ हैं जो लोग समाज में जाके लोगों को ये बताते हैं कि हमें कॉर्निया से रिलेटेड चीज़ें कि जब तक नेत्रदान नहीं करेंगे तब तक उनको कैसे आंखें लगाएंगे। तो जो जागरूकता कार्यक्रम है इसमें हमें पुलिस का भी सहयोग रहता है कि पोस्टमार्टम हाउस में कई बार अगर कोई एक्सीडेंटल डेथ है तो वो लोग भी हमें सहयोग करते हैं, जिससे कि हम उनका पोस्टमार्टम से पहले आंखें निकाल लें उनकी परमिशन के साथ। सिविल हॉस्पिटल का भी सहयोग रहता है, दूसरे हॉस्पिटल में उनका सहयोग रहता है। नीमच से दीपक खताबिया की ये रिपोर्ट।